अगर आपने मुक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 6 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि फल के आश्रय से रहित होकर जो कर्म अर्थात करने योग्य क्रियाएं विशेष का आचरण करता है वही सन्यासी है और उसी कर्म को करने वाला ही योगी है। केवल क्रियाओं अथवा अग्नि को त्यागने वाला योगी अथवा सन्यासी नहीं होता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले पुरुष को चाहे कि कर्म करे। आसन कैसे होना चाहिए ये भी कहा कि आसन कुश की चटाई या मृगचर्म उस पर वस्त्र बिछाना चाहिए। आसन न ऊंचा हो न नीचा हो न चाहिए। कृष्ण ने स्वीकार किया कि मन बड़ी कठिनाई से वश में होने वाला है, लेकिन होता है। ये अभ्यास और वैराग द्वारा वश में हो जाता है। आत्मशुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर होवे और अपनी नाक के अग्रभाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाए रखे। मन को वश में रखने वाले योगी को निरंतर योग अभ्यास करते रहना चाहिए। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन खाता है या उपवास ही रखता है, जो बहुत सोता या जागता है, उसको योग नहीं प्राप्त होता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जिसकी सदा तो है पर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ, वो योग सिद्धि नहीं पाने में किस गति को जा पहुँचता है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, उसका नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा। वो योगियों के वश में जन्म लेकर पूर्व जन्म की बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मज्ञान को पाता है और अधिक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, बड़े बड़े तपस्वियों में योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। केवल मुझ में मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है उसको समस्त योगियों में मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। अब 7वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगा करके मेरे ही आश्रय होकर योग अभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो सुनो, विज्ञान के सहित वो पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्त्र मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उस यत्न करने वाले सिद्धि में से जो कोई भी मुझे ठीक से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति यानी माया है। इस प्रकृति को जड़ कहते हैं और हे महाबाहो, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानो। ये प्रकृतियां हम ही से उत्पन्न हुई है। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागे में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति ये संसार मुझ में गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस में मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा मैं ही हूँ, सब वेदों में प्रणव मैं ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुषों में जो पुरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में तेज मैं ही हूँ, सब प्राणियों और जीव और तपस्वियों में तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे भारत, शर्ब, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जाने वाला काम मैं ही हूँ। जितने सात्विक रजस तमस पदार्थ है वो सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ, ये मुझ में है। सतो रज तम, ये तीनों गुणों के भावों से ये सारा संसार मोहित हो रहा है। इस कारण ये
इससे परे मुझ परमात्मा को नहीं जानता। मेरी ये गुणमयों और दिव्य माया अत्यंत दुस्तर है। जो मुझको अनन्य भाव से बचते हैं वह इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी मूढ़ जिनका ज्ञान हर लिया है और आश्रय भाव ग्रहण किए हुए मुझको नहीं पाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के मनुष्य मुझको बचते हैं: दुखिया, जिज्ञासु, ईश्वरी की कामना करने वाले और ज्ञानी। हे अर्जुन, मैं ज्ञानियों को अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझको प्रिय है। यद्यपि से सब वक्त अच्छे हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरे आत्मा ही है, क्योंकि वो मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। उनके जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेते हैं। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। सब जगत को वासुदेवमय समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं से अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस जिस देवता का पूजन किया करते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वो उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्पबुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं के आराधना करने वाले देवों को मिलते हैं और मेरे भक्त जन मुझ में मिल जाते हैं। मेरा अविनाशी अति युक्तम स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त मानते हैं। मैं योग माया के कारण सबको दिखाई नहीं देता हूँ। उसमें मूढ़ लोग अनाज तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मुख से जगत के सभी प्राणी ब्रह्म में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वो पुरुष द्वंद्व के मुँह से छुटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जीवन मरण के दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वह पुरुष परम ब्रह्म आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो आदिभूत, अधिदेव और अधिगेय इन सब में व्यापक मुझे जान जाते हैं, वह समाधि निष्ठ पुरुष मरण काल में भी मुझको जानते हैं।